हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के हिंदी का सैंपल पेपर। ये सितंबर 2022 के एग्जाम्स के लिए है। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं पैटर्न जो है वो किस तरीके का होने वाला है। तो आपको टाइमिंग जो है वो 3 आवर्स की दी जाएगी और आपका पेपर जो है वो टोटल 90 मार्क्स का होगा, जिसमें से आपको आपकी सुंदर लिखाई के दिए जाएंगे। ठीक है, तो भाग क इसमें पहला प्रश्न जो है वो बहुविकल्पिक प्रश्न है, 4 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, एक एक नंबर के 4 जो है वो एमसीक्यूज पूछे गए हैं। इसमें आपसे कहा गया है छात्र आवास शब्द का सही भाववाचक संज्ञा शब्द चुने। तो छात्र आवास शब्द का सही भाववाचक क्या होगा? छात्रावास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया रस से भरी समास विग्रह का सही समस्त चुनकर लिखें। ठीक है, मतलब इनको जो है जब जोड़ दिया जाएगा तो किस तरीके से बनेगा? रस भरी। मनुज शब्द का पर्यायवाची शब्द चुने। तो मनुज जो है वो मानव को भी बोला जाता है, आदमी को भी बोला जाता है और मनुष्य को भी बोला जाता है, तो ये सभी। बच्चा शब्द का भाववाचक संख्या शब्द चुनकर लिखे। तो बच्चा का बचपन होता है। ठीक है, भाववाचक। नेक्स्ट आ जाता है आपका सेकंड क्वेश्चन। ये भी 4 एमसीक्यूज पूछे गए हैं। ठीक है, 4 नंबर के हैं, एक एक नंबर के सारे क्वेश्चन है। संत किसकी भांति नीरशील विवेक करते हैं? संत जो है वो हंस की भांति जो है वो नीरशील विवेक करते हैं। मीरा किसे अपने नैनों में बसाना चाहती है? मीरा जो है वो श्री कृष्ण को अपने नैनों में बसाना चाहती है। ममता किसकी पुत्री थी? चूड़ामणि की। ठीक है, महेश किस सिस्टर से घुल मिल गया था? सुसान। थर्ड क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आपने इस पद्यांश को पढ़कर जो है जो आपसे एमसीक्यूज पूछे गए हैं, ठीक है, उसके आंसर जो है वो देने हैं। श्री कृष्ण जी ने क्या धारण किया था? श्री कृष्ण जी ने मोर मुकुट, यहाँ पे लिखा है ना, मोर मुकुट जो है वो धारण किया था। ठीक है, मीरा ने श्री कृष्ण को क्या माना है? मीरा ने श्री कृष्ण को पति माना है। कुल शब्द का क्या अर्थ है? तो कुल का अर्थ परिवार भी होता है और वंश भी होता है, तो ख और ग दोनों ही है। इस पद्यांश का शीर्षक क्या होगा? अब यहाँ पे कृष्ण भक्ति दिखाई गई है, तो हमने कृष्ण भक्ति जो है वो इस पद्यांश का शीर्षक रखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जो है वो आपको बहुविकल्पिक प्रश्न जो है वो 3 पूछे गए हैं, तो एक एक नंबर के क्वेश्चन है। क्रोध के मारे लाल होना मुहावरे का सही अर्थ चुनकर लिखिए। क्रोध के मारे लाल होना मतलब गुस्सा होना। ठीक है, तो ग जो है वो करेक्ट आंसर है। अक्कल पर डैश पड़ना, अक्कल पर पत्थर पड़ना। ठीक है, ये एक मुहावरा है, मुहावरे को पूरा करना था। आसमान से गिरा फिर खजूर में अटका। ठीक है, ये एक लोकोक्ति है, आपने उसको जो है वो पूरा करना था, तो इसका आंसर जो है वो ख है। अगला क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन है। आपको एक गद्यांश दिया गया है, आपने इसे ध्यान पूर्वक पढ़कर जो है जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है उसके आंसर करने हैं। ठीक है, एक एक नंबर के क्वेश्चन है। भाग्यवादी व्यक्ति कैसा बन जाता है? तो भाग्यवादी व्यक्ति जो है वो आलसी निकम्मा हो जाता है। ठीक है, ईश्वर ने मनुष्य को क्या दिया है? ईश्वर ने मनुष्य को ठीक बुद्धि दी है। ठीक है, सोचने समझने की शक्ति दी है, हाथ पांव दिए हैं और अनेक प्रकार की शक्तियां प्रदान की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो है व्यक्ति किस मार्ग पर चलकर अपने जीवन को सुखी तथा समृद्ध बना सकता है? तो व्यक्ति पुरुषार्थ के मार्ग पर चलकर अपने जीवन को सुखी और समृद्ध बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनिवार्य शब्द का अर्थ लिखिए। तो अनिवार्य का मतलब होता है अत्यंत आवश्यक या जरूरी। ठीक है, आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। इस गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? तो भाग्यवादी व्यक्ति। ठीक है, या आप पुरुषार्थ जो है वो भी लिख सकते हो, तो दोनों ही जो है वो करेक्ट होगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का कंटेंट अपलोड होता रहता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 6th पार्ट है आपका, उसको देख लेते हैं। इसमें आपसे बोला गया है प्रश्न के उत्तर जो आपको निर्देश दिए गए हैं उसके अनुसार करने। 6 प्रश्न पूछे गए हैं, एक एक नंबर का क्वेश्चन होगा। ठीक है, धर्म शब्द का विशेषण जो है वो बनाना है। तो धर्म का धार्मिक। असमान और आसमान जो समरूपी भिन्नार्थक शब्द है, मतलब सुनने में तो समान से दिखते हैं लेकिन जिनके मीनिंग अलग है, उनको वाक्य में प्रयोग करना है। असमान मतलब जो समान नहीं है, बराबर नहीं है। सुरेश उसके असमान है, मतलब सुरेश उसके बराबर नहीं है। ठीक है, फिर है आसमान। आसमान में अनेक तारे हैं, यानी गगन में अनेक तारे हैं। थर्ड क्वेश्चन है जिसका आकार ना हो। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखे, जिसका आकार ना हो उसे क्या बोलते हैं? निराकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है शांति शब्द का विलोम। विलोम मतलब उल्टा। ठीक है, तो शांति का अशांति। उत्तर शब्द के आर्थक शब्द
जो है वो लिखिए, मतलब उसका जो मीनिंग है वो लिखना है, ठीक है। तो उत्तर को हम जवाब बोल सकते हैं, उत्तर एक दिशा भी होता है, उत्तर बाद का भी बोला जाता है और प्रतिकार भी होता है। बंदर छत में बैठा है, वाक्य को शुद्ध करके लिखिए। तो बंदर छत में कैसे बैठा हो सकता है, बंदर छत पर बैठा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन पूछे गए, आंसर आपने 1 या 2 वाक्यों में लिखना है, ठीक है। 1-1 नंबर के क्वेश्चन है। कमल पाशा कौन थे, तो कमल पाशा तुर्की के राष्ट्रपति थे। किस प्रकार के मित्र से भारी रक्षा रहती है, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा रहती है, यानी जिन पे जो है वो हम विश्वास कर सके, क्योंकि जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि उसे खजाना जो है वो मिल गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजेंद्र बाबू के निजी सचिव और सहचर कौन थे, तो राजेंद्र बाबू के निजी सचिव और सहचर जो है वो भाई चक्रधर जी थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बेला का मायका किस शहर में था, तो बेला का मायका लाहौर शहर में था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भाग ख, इसमें जो है वो आपने इनके उत्तर जो है वो 3 या 4 पंक्तियों में देने हैं और किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक है। यानी कि हर क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, एकांकी के पहले दृश्य में इंदु बिफरी हुई क्यों दिखाई देती है, तो एकांकी के पहले दृश्य में इंदु बिफरी हुई इसलिए दिखाई देती है क्योंकि वह अकेली ही घर में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी है, ठीक है। दूसरा उसके दादाजी उसे बहुत प्यार करते हैं, वह सबकी लाडली बनी हुई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजेंद्र बाबू की पोतियों का छात्रावास यानी जो हॉस्टल में रहन सहन है वो कैसा था, तो राजेंद्र बाबू की पोतियां छात्रावास में सामान्य छात्राओं के समान बहुत सादगी और संयम में से रहती थी। वे सभी खादी के कपड़े पहनती थी, उन्हें अपने वस्त्र स्वयं धोने होते थे, उन्हें अपने कमरे की सफाई झाड़ पोंछ स्वयं करनी होती थी। वे अपने गुरुजनों की सेवा भी करती थी, उन्हें साबुन तेल आदि के लिए सीमित राशि ही दी जाती थी, ठीक है। मतलब ताकि अपने जो है छोटे मोटे खर्चे से साबुन खरीदना तेल खरीदना उनके लिए इन्हें थोड़े पैसे जो है वो दिए जाते थे राजेंद्र बाबू की पोतियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार कोई भी कार्य महान कैसे बन जाता है, महत्व किसी कार्य की विशालता में नहीं होता, महत्व जो है वो सदा उस कार्य को करने की भावना में होता है, ठीक है। किसी काम में कोई महानता नहीं है या उसकी विशालता जो है वो नहीं है, बल्कि किस मतलब उद्देश्य से उस काम को किया जाए, उसके पीछे भावना क्या है वो जो है वो अहमियत रखता है, ठीक है। लेखक के अनुसार यदि कोई बड़े से बड़ा कार्य अच्छी भावना से ना किया जाए तो वह कार्यहीन हो जाता है। अगर आप करने को तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो बट आपकी भावना अच्छी नहीं है तो वो काम जो है वो किसी काम का नहीं है, ठीक है, तो वो हीन हो जाता है। जबकि अगर छोटा मोटा काम भी अगर अच्छी भावना से किया जाए तो वो भी महान बन जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देश की उच्चता और हीनता की कसौटी क्या है, तो देश की उच्चता और हीनता की कसौटी जो है वो चुनाव है, ठीक है। जिस देश के लोग यह समझते हैं कि चुनाव में किसी अपना मतदान देना चाहिए और किसी नहीं देना चाहिए वह देश उच्च है। जिस देश के नागरिक झूठे उत्तेजक नारों या व्यक्तियों के गलत प्रभाव से अपना मत देते हैं वे हीन है। यानी जो मतलब कोई सी झूठे उत्तेजक हो गए, ठीक है, जैसे कि कोई नारे वगैरह लगा दिए या जो है वो झूठे वादे कर दिए, प्रभाव में आकर अगर कोई व्यक्ति मत देता है यानी कि वोट देता है तो वो हीन है। उच्चता और हीनता की कसौटी ही किसी जाति और देश को ऊंचा जो है वो उठाती है, ठीक है। लेखक ने युवाओं के लिए कुसंगति यानी बुरी संगति और सत्य संगति यानी अच्छी संगति की तुलना किससे की है और क्यों। सत्संगति से हमारा जीवन जो है वो सफल होता है, ठीक है। सत्संगति सहारा देने वाली ऐसी बाहु के समान होती है जो हमें निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाती है। बाहु यहाँ पे बाहु होगा, ठीक है, ऐसी बाहु के समान होती है जो हमें निरंतर जो है वो प्रोग्रेस दिला रही है, ऊंचा उठा रही है। कुसंगति के कारण हमारा जीवन जो है वो नष्ट हो जाता है, हमारा जीवन जो है वो बेकार हो जाता है क्योंकि हम बुरी संगति में पड़ गए हैं। तो ये जो है वो पैरों में बंधी हुई चक्की के समान होती है जो हमें निरंतर अवंती के गड्ढे में गिराती जाती है, यानी कि हमारा प्रमोशन नहीं हो रहा, हमारा डिमोशन हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर 6 या 7 पंक्तियों में देने हैं, ठीक है।
3 प्रश्नों के देने हैं, 4-4 नंबर के क्वेश्चन है। सच्चे मित्र के कौन कौन से गुण लेखक ने बताए हैं? तो लेखक के अनुसार सच्चा मित्र जो है वो पथ प्रदर्शक के समान है, यानी कि जो रास्ता हमें दिखाता है, ठीक है, जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकते हैं, और ऐसे मित्र पर, यानी कि जो सच्चे मित्र हैं उन पर हम विश्वास कर सकते हैं। वे हमारे भाई जैसा होता है जिसे हम अपना प्रीति पात्र बना सकते हैं, यानी अपना प्रिय पात्र जो है वो बना सकते हैं। सच्चे मित्र में उत्तम वैद्य सी निपुणता, अच्छी से अच्छी माता सा धैर्य और कोमलता होती है, ठीक है। सच्चा मित्र हमारी जो है वो बहुत रक्षा करता है। सच्चा मित्र हमें संकल्पों में दृढ़ करता है और दोषों से बचाता है तथा उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह, यानी कि एक अच्छा जीवन जो है वो जीने के मतलब कि हर प्रकार से उसमें सहायता करता है। अगला क्वेश्चन है, लेखक ने देश के नागरिकों को चुनाव में किन बातों की ओर ध्यान देने के लिए कहा है? देश के प्रत्येक नागरिकों को अपने मताधिकार का सही रूप से प्रयोग करना चाहिए। मत का प्रयोग करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि मत सही व्यक्ति को ही दिया जा रहा है। किसी के गलत प्रभाव में आकर अगर किसी गलत व्यक्ति को जो है वो वोट देना उचित नहीं है। हमें व्यक्ति विशेष के गुण दोष, यानी उसकी अच्छाइयां और जो बुराइयां हैं उनको विचार कर ही मतदान जो है यानी कि वोट जो है वो देना चाहिए। किसी प्रकार के लालच में आकर वोट नहीं देना चाहिए, यानी मतदान नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, ममता का चरित्र चित्रण करें। ममता एक अनिंद्य सौंदर्यमयी विधवा युवती है, ठीक है। एक जो है वो विधवा युवती है, ये सुंदर है। ब्राह्मण होने के कारण उसके मन में धन के प्रति मोह लेश मात्र भी नहीं है। इसके मन में किसी भी प्रकार का जो है वो लालच नहीं है। वह स्वाभिमानी है, त्याग करना और कष्ट सहना जो है वो जानती है, ठीक है। उसमें भारतीय नारी के सभी गुण मौजूद हैं। ममता देशभक्त भी है। राष्ट्र प्रेम उसकी नसों में कूट कूट कर भरा है। अपने पिता द्वारा प्राप्त यवनों द्वारा दी गई रिश्वत की राशि को वह लौटा देने का आग्रह करती है। ममता यह जानते हुए भी कि उसके पिता की हत्या इन यवनों के हाथों हुई है, वह एक यवन आगंतुक को इसलिए शरण देती है कि हिंदू धर्म में अतिथि देवो भव कहा गया है, ठीक है। मतलब उसे पता होता है कि इनमें से जो एक आदमी है उसने जो है वो उसके डैडी को मारा है, बट फिर भी जो है वो उसको शरण देती है। हिंदू धर्म के अनुसार जो अतिथि है यानी जो मेहमान है वो भगवान के समान है। उसकी दूरदर्शिता उसकी बातों से स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है। मतलब उसकी कितनी दूर की वो सोचती है वो उसकी बातों से पता चलता है। लोगों के प्रति प्रेम, सेवा भावना और दूसरों के सुख दुख समझने की भावना के कारण ही लोग उसका सम्मान करते हैं। वह आजीवन सबके सुख दुख की सहभागिनी रही, मतलब पूरे लाइफ टाइम जो है वो उनके साथ रही, उनका जो है वो उनके सुख दुख में उनका साथ दिया। उसकी इस सेवा भावना के कारण उसके अंत समय में गांव की स्त्रियां ममता की सेवा के लिए घेर कर बैठी थी, ठीक है, कि अंत समय में जो गांव की जो लेडीज थी वो उसकी सेवा करने के लिए उसको घेर कर बैठी थी। अगला क्वेश्चन है, सिस्टर सुसान का चरित्र चित्रण करें। सिस्टर सुसान नर्स कहानी की एक दूसरी प्रमुख पात्र है। आधी से ज्यादा कहानी उसी के इर्द गिर्द घूमती है। वह एक नर्स है। एक नर्स होने के सभी गुण उसमें विद्यमान है। वह अपना कार्य बहुत ही मेहनत और ईमानदारी से करती है। सुसान सरल हृदय वाली नारी है। उसका चरित्र ममतामयी नारी का चरित्र है, ठीक है, यानी उसमें ममता जो है वो भरी हुई है। कहानीकार ने उसे सरल हृदय, कर्मठ यानी कि मेहनत करने वाली तथा विवेकशील नारी के रूप में चित्रित किया है। उसके चरित्र में सहजता तथा स्वाभाविकता है, मतलब कि सिंपल लेडी है, ठीक है। वह अस्पताल के बच्चों को एक माँ के समान प्यार करती है। उसमें स्थितियों को समझने और उसके अनुसार स्वयं को ढालने की शक्ति है। परिस्थिति के अनुसार ये खुद को ढाल लेती है। वह महेश को रोता देख उसकी पीड़ा को समझकर उसकी मनोव्यथा को दूर करती है। वह बाल मनोविज्ञान को समझती है। अतः सुसान सही अर्थों में एक ममतामयी, सेवा भाव से युक्त तथा ममत्व से परिपूर्ण नारी है, यानी ममता से जो भरपूर नारी है। वह ईमानदार है। यदि ऐसा ना होता तो महेश की मां से उपहार भी ले सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि वो ईमानदार थी। सूखी डाली एकांकी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? सूखी डाली एकांकी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें परिवार के सभी सदस्यों का समान भाव से आदर सम्मान करते हुए प्रेम एवं श्रद्धा पूर्वक मिलजुल कर रहना चाहिए। हमें अपने बुजुर्गों, माता पिता का आदर करना चाहिए, उनके प्रति श्रद्धा भाव रखना चाहिए तथा उनके द्वारा बताए गए सुझावों को सहर्ष स्वीकार करना चाहिए, मतलब खुशी खुशी स्वीकार करना चाहिए।
अपने को सुशिक्षित एवं सुसंस्कृत मानकर घमंड में चूर नहीं रहना चाहिए कि हम बहुत अच्छे से पढ़े लिखे हैं, हम अपनी संस्कृति को जानते हैं, हमें उसमें उस ऐसे घमंड में चूर नहीं रहना चाहिए। अन्यथा घमंड में रहकर आदमी परिवार के साथ रहकर भी पेड़ पर लगी सूखी डाली के समान जड़ बनकर रह जाता है, मतलब लोगों से बुलाते नहीं है, ठीक है, अकेला पड़ जाता है। छोटा बड़ा कोई उम्र से नहीं बल्कि ज्ञान और बुद्धि से होता है। महानता मनवाने से नहीं बल्कि व्यवहार से होती है। अगर हम किसी को बोले तुम हमें महान मानो तो ऐसा नहीं होगा, है ना, बल्कि हमारा व्यवहार हमें महानता जो है वो व्यक्ति के व्यवहार से झलकती है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित पंजाबी गद्यांश का हिंदी में अनुवाद करें। 4 नंबर का है ये, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, मोबाइल आज हमारी जिंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है, फिर भी हमें इसका बड़ी ही समझदारी से प्रयोग करना चाहिए। केवल बहुत जरूरी होने पर ही मोबाइल फोन का प्रयोग करना चाहिए। घर में लैंडलाइन टेलीफोन को ही प्राथमिकता देनी चाहिए। मोबाइल फोन के कम प्रयोग से दिमाग और कोशिकाओं पर इसके प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना काफी कम हो जाती है, ठीक है। अगला 5th क्वेश्चन है, 4 नंबर का है ये। इसमें आपको ऑप्शन दिया है, सरकारी हाई स्कूल सेक्टर 14 चंडीगढ़ के मुख्य अध्यापक की ओर से स्कूल के सूचना पट के लिए नोटिस बोर्ड, ठीक है, उसके लिए सूचना जो है वो तैयार करना है, यानी नोटिस तैयार करना है, जिसमें स्कूल की सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए सेक्शन बदलने की अंतिम तिथि जो है वो इतनी दी गई हो, ठीक है। तो हमने जो है वो उससे पहले का टाइम देंगे हम उसे, तो हमने 1 मई 2022 को ये नोटिस लिखा है। सेक्शन बदलने संबंधी सूचना, सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि जो विद्यार्थी किसी भी कारण अपना सेक्शन बदलना चाहते हैं वह अपना नाम अपने कक्षा अध्यापकों को दिनांक 7 मई 2022 से पहले लिखवा दे। मुख्य अध्यापक, सरकारी हाई स्कूल सेक्टर 14 चंडीगढ़, ठीक है। आप इसे जो है ना एक बॉक्स में जो है वो लिख लेना, ये सारा जो है वो नोटिस है क्योंकि ये एक बॉक्स में जो है वो आप लिख लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आपका नाम जो है वो संजीव कुमार है, आप जो है वो विवेकानंद हाई स्कूल जो कि मुक्तसर में है, ठीक है, वहां पे पढ़ते हैं। आप स्कूल के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अध्यक्ष हैं। आपके स्कूल में 25 अगस्त 2022 को सुंदर लिखाई प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 60 विद्यार्थियों ने भाग लिया। मुख्य अध्यापिका द्वारा पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पर आने वाले प्रतिभागियों को इनाम बांटे गए। इस आधार पर प्रतिवेदन लिखिए, ठीक है। तो शीर्षक क्या है, सुलेख प्रतियोगिता का आयोजन। विद्यार्थियों में सुंदर लिखाई को प्रोत्साहित करने के लिए विवेकानंद हाई स्कूल मुक्तसर में दिनांक 25 मई 2022 को सुलेख प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न कक्षाओं के 60 विद्यार्थियों ने भाग लिया। विद्यालय की मुख्य अध्यापिका श्रीमती प्रीतम कौर कालरा द्वारा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया तथा अन्य को प्रतिभागिता प्रमाण पत्र दिया गया, यानी पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेशन जो है वो दिया गया। संजीव कुमार, अध्यक्ष सांस्कृतिक कार्यक्रम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 6, जिसमें कि आपने अपनी गलती के लिए क्षमा याचना करते हुए विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है, ठीक है। 7 नंबर का है, इसमें आपको ऑप्शन भी दिया जाएगा। तो सेवा में प्रधानाचार्य, स्कूल का नाम जो है वो हमें नहीं दिया गया, तो हमने सर जो है वो लिख दिया है, ठीक है। पब्लिक स्कूल लुधियाना, डेट डाली है हमने, फिर विषय को अंडरलाइन करना है, ठीक है। आप यहाँ पर एक लाइन जो है वो खाली छोड़ेंगे, एड्रेस के बाद दिनांक के बाद भी एक लाइन जो है वो खाली छोड़ेंगे। उसके बाद जो है विषय लिख दिया, क्षमा याचना के लिए प्रार्थना पत्र। महोदय, सविनय निवेदन यह है कि आज सुबह जब मैं स्कूल आया तो मेरे पैर की ठोकर से कक्षा के बाहर रखा गमला टूट गया। मैं उसे वैसा ही टूटा तथा उसकी मिट्टी और पौधे को बिखरा छोड़कर कक्षा में चला गया। पीछे से आ रहे एक छात्र ने मेरी यह लापरवाही देखकर अध्यापक जी से मेरी शिकायत कर दी और उन्होंने मुझे आर्थिक दंड दिया, ठीक है, यानी फाइन लगा दिया। आपसे प्रार्थना है कि मेरी इस गलती को क्षमा करें, क्योंकि मैं अपनी इस लापरवाही पर बहुत शर्मिंदा हूँ। भविष्य में मैं ऐसी कोई भी हरकत नहीं करूंगा। मैं आपका अत्यंत आभारी रहूंगा। अनुराग शर्मा, कक्षा 10वीं, अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर 12, ठीक है। या तो अगला जो लेटर है वो लिखना है आपने, जो कि है स्वास्थ्य अधिकारी को अपने मोहल्ले क्षेत्र की सफाई करवाने के लिए पत्र लिखिए। तो 507 बड़ा बाजार अमृतसर, यहाँ पे आपने एक लाइन छोड़नी है, ठीक है, डेट डाल के फिर आपने एक लाइन छोड़नी है। यहाँ पे सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम अमृतसर, विषय को हमेशा अंडरलाइन किया जाता है। क्षेत्र की सफाई कराने हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय, निवेदन यह है कि मैं बड़ा बाजार
का एक निवासी हूँ। यह नगर सफाई की दृष्टि से पूरी तरह उपेक्षित है, मतलब यहाँ पे सफाई जो है वो ध्यान में नहीं रखा जाता। इसे देखकर कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे ये नगर निगम के क्षेत्र के बाहर है। गांव की गंदगी के विषय में तो केवल सुना था, लेकिन यहाँ की गंदगी को प्रतिदिन आंखों से देखता हूँ। सफाई कर्मचारी की नियुक्ति तो अवश्य हुई है, लेकिन वह कभी कभी ही दिखाई देता है। उसके व्यवहार में अशिष्टता भी है, इधर उधर गंदगी के ढेर लगाकर चला जाता है। नालियों का भी ठीक प्रबंध नहीं है, पानी निचले स्थान पर आकर रुक जाता है। मच्छरों के जमघट ने नाक में दम कर रखा है और अनेक प्रकार की बीमारियों के फैलने का भय बना रहता है। आपसे नम्र निवेदन है कि आप एक बार स्वयं इस नर्क को आकर देख जाएं, तभी आप हमारी कठिनाई का अनुभव करेंगे। एक बार पहले भी आपकी सेवा में प्रार्थना कर चुके हैं, लगता है हमारी बात आप तक पहुंची नहीं। इस नगर की दिशा ऐसी ना होती नहीं तो इस नगर की दशा ऐसी ना होती। कृपया सफाई सेवक को चेतावनी दे ताकि वह अपने काम को ईमानदारी से करे। आशा है कि आप मेरी प्रार्थना पर ध्यान देंगे और शिवाजी नगर की सफाई कर उचित प्रबंध करेंगे। भवदीय सुरेंद्र कुमार। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो आपको अनुच्छेद लिखना है, 7 नंबर का है। 3 टॉपिक दिए जाएंगे, किसी एक को आपने लिखना है। ठीक है, मेरी दिनचर्या, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसके बाद आप इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है हम घर में सहयोग कैसे करें। ठीक है, थर्ड जो आपका टॉपिक है इसका वो है गांव का खेल मेला। इसके बाद आ जाते हैं 8वें प्रश्न पर, जिसमें आपको बोला गया है निम्नलिखित प्रपत्र को भर अपने उत्तर पुस्तिका पर उतार कर भरें। तो इस तरीके का प्रपत्र आपको दिया जाएगा, आपको अपनी नोटबुक में भी उसी तरीके से बनाना है और उसके बाद जो है वो डिटेल भरनी है। ठीक है, मान लीजिए आपका नाम राहुल कुमार है, आपका विकास बैंक शाखा जालंधर में जो है वो बचत खाता है, जिसका नंबर जो है वो ये है। आपने इस दिनांक को इस खाते में 5,000 रुपए जो है वो निकलवाने हैं, इसके लिए प्रपत्र भरना है। ठीक है, तो दिनांक डाल दी हमने, खाता धारक का नाम डाल दिया, नंबर डाल दिया। अब यहाँ पे लिखा है राशि अंकों में, तो यहाँ पे हमने राशि अंकों में लिख दिया। यहाँ पर जो है वो राशि शब्दों में है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने राशि जो है वो शब्दों में लिख दिया। ये प्रपत्र पूरा नहीं है, नहीं तो इसमें जो है वो बाद में हस्ताक्षर भी आते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है वो या तो वो करना था, या ये क्वेश्चन है जिसमें बोला गया है बैंकों से संबंधित प्रपत्रों के नाम लिखिए। तो उपभोक्ताओं को बैंकों में प्रमुख रूप से निम्नलिखित तरह के प्रपत्र भरने पड़ते हैं। नकद रुपए जमा करवाने के लिए, यानी कैश जमा जब करवाना है अपने अकाउंट में, उसके लिए प्रपत्र। जब चेक द्वारा जो है वो रुपए जमा करवाने हैं उसके लिए प्रपत्र। पैसे निकलवाने के लिए प्रपत्र भरना। ड्राफ्ट अगर बनवाना चाहते हो तो उसके लिए प्रपत्र भरना। इसके अलावा चेकबुक भरने के लिए जो है वो प्रपत्र भरना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो सैंपल पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।